नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने फेसबुक के या इंस्टाग्राम के कंटेंट को जो है वो पेड एडवर्टाइजिंग के थ्रू कैसे प्रमोट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं तो कैसे फेसबुक एड्स की मदद से हम अपनी वेबसाइट पे जो है वो ज्यादा कस्टमर्स या फिर ज्यादा ट्रैफिक लेके आ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक जो है वो अपनी रीच बना सकते हैं। तो हम सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और जानते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। तो यहाँ पे देखिए, हमने सिंपली अपना फेसबुक का बिजनेस मैनेजर जो है वो ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे बिजनेस मैनेजर में जो है वो हमें साइड में ऑप्शन मिल रहा है एड्स के लिए, जहां से हम जो एड रन कर सकते हैं। बिजनेस मैनेजर कैसे सेटअप करना है, यहाँ पे अपने फेसबुक इंस्टाग्राम के अकाउंट जो है वो कैसे लिंक करने हैं, बिजनेस मैनेजर क्या होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो मैंने वीडियो बना के रखी हुई है। आप अगर चैनल पे देखेंगे तो आपको वहाँ पे वीडियोस मिल जाएगी, तो आप उन वीडियो देख के जो है वो इसको समझ सकते हैं। तो ये उन्हीं वीडियोस का एक कंटिन्यू पार्ट है। आगे हम जो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसमें जो है वो हम एड के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एड के लिए जो ऑप्शन मिलता है, हम सिंपली जो है वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम जो है वो ऐड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना होगा, हम जो है वो क्रिएट ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन जो है वो हमें मिल जाते हैं। अब एक चीज इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, फेसबुक में ऐड क्रिएट करने के ना दो ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे एक तो पहला ये ऑप्शन है जो सिंपली हमें बिजनेस मैनेजर में यहाँ पे ऐड के लिए ऑप्शन मिल रहा है। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एड्स मैनेजर का। तो एड मैनेजर में बेसिकली क्या होता है कि काफ़ी सारे टूल्स हमको मिलते हैं। प्रोफेशनल लेवल पे अगर हम ऐड चलाना चाहिए या फिर जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो एड्स मैनेजर की मदद से जो वो एडवर्टाइजिंग करते हैं। और यहाँ पे जो ऐड का ऑप्शन दिया गया है ये बेसिकली एक सिंपल ऑप्शन है जहाँ से हम इजीली जो है वो ऐड रन कर सकते हैं। मेन जो फंक्शंस है या मेन फीचर जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो मतलब ऐसे लोग जिनको ज़्यादा एडवर्टाइजिंग के बारे में जानकारी नहीं है, फिर ज़्यादा जो इसके साथ में फ्रेंडली नहीं है और वो इजीली अपना ऐड चलाना चाहते हैं और अपने कोई भी बिजनेस को या सर्विस को जो वो प्रमोट करना चाहते हैं कुछ एक स्टेप्स को फॉलो करके एकदम सिंपल तरीके से, तो वो यहाँ से जो वो ऐड रन कर सकते हैं। ये एक बेसिक सा सिंपल सा प्रोसेस है यहाँ से ऐड रन करने के लिए। अगर हम एडवांस जाते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा प्रोफेशनल वे में जाते हैं तो हम जो एड मैनेजर के थ्रू ऐड रन कर सकते हैं। एड मैनेजर के थ्रू कैसे ऐड रन करने हैं उसके ऊपर जो है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी हुई है, आप चाहें तो वो चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सिंपल ये जो ऐड वाला फीचर है ये समझेंगे कि भाई इसके थ्रू हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। काफी ईजी फीचर है और ऑलमोस्ट यहाँ पे काम जो है वो फेसबुक का सिस्टम या फिर फेसबुक का एआई जो है वो कर देता है हमारे लिए। तो हम कुछ एक स्टेप्स को सिंपली फॉलो करके जो यहाँ पे ऐड रन कर सकते हैं। तो हम सीधा जाते हैं क्रिएट ऐड के ऊपर। यहाँ पे देखिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में सभी फीचर जो है वो हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ऑप्शन मिलता है हमें ऑटोमेटेड एड्स का, उसके बाद में ऑप्शन मिलता है हमें चूज ए गोल का और उसके बाद में ऑप्शन मिलता है बूस्ट एग्जिस्टिंग कंटेंट का। अगर यहाँ पे हम साइड में देखेंगे ना तो यहाँ पे चूज ए गोल का ऑप्शन हमें दिया गया है और काफी सारे ऑप्शन जो है वो यहाँ पे देके रखे हुए हैं। तो सबसे पहला है बूस्ट फेसबुक कंटेंट या फिर बूस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट और रील। ये दोनों ऑप्शन जो है वो सेम इसी तरीके से है। अगर हम फेसबुक चलाते हैं तो वहाँ पे हमें प्रमोट का या फिर बूस्ट का ऑप्शन मिलता है, वहीं अगर हम इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ पे भी हमें बूस्ट का ऑप्शन मिलता है। तो वहाँ से जो वो अपनी पोस्ट को जो है वो बूस्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो भी एग्जिस्टिंग पोस्ट हमने फेसबुक पे डाल के रखी हुई है या इंस्टाग्राम पे डाल के रखी है उसको हम बूस्ट करना चाहिए, मतलब प्रमोट करना चाहे तो हम सिंपली जो वो यहाँ से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। बाकी जितने भी ऑप्शंस है सबकी हम डिटेल में जो है वो बात करेंगे। तो हमें सिंपली जाना है बूस्ट ए पोस्ट के ऊपर। यहाँ पे देखिए, फेसबुक का भी ऑप्शन आ रहा है, इंस्टाग्राम का भी ऑप्शन आ रहा है। अब इंस्टाग्राम की जितनी भी पोस्ट है वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है, फेसबुक की जितनी भी पोस्ट है वो यहाँ पे हमें दिखा रहा है। हम सिंपली जो है वो, जैसे मान लीजिए ये जो पोस्ट है उसको हमें बूस्ट करना है, उस पोस्ट पे जो है वो ज़्यादा रीच लेके आनी है, ज़्यादा ऑडियंस तक जो है वो इसको पहुँचाना है। तो हम सिंपली बूस्ट पोस्ट पे जो वो क्लिक करेंगे। ऊपर हमें ऑप्शन मिल जाता है गोल चूज करने का कि भाई हमारा गोल जो है वो क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो गोल दिया गया है वो है गेट मोर मैसेज। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ये पोस्ट हमारी बूस्ट होगी, जो भी ऑडियंस के सामने जाएगी उनको ऑप्शन मिलेगा सीधा मैसेज करने के लिए। तो वो डायरेक्टली हमें जो वो मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स में जो वो हमारे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, नीचे सेंड मैसेज का ऑप्शन जो वो यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, गेट मोर प्रोफाइल विजिट कि भाई इस पोस्ट के थ्रू हम अपनी जो भी प्रोफाइल है, जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है या फिर फेसबुक की प्रोफाइल है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेके आना चाहते हैं तो हम जो गेट मोर प्रोफाइल विजिट पे क्लिक कर देंगे। अगर हमें वेबसाइट विजिटर चाहिए कि मतलब कोई भी अगर इस पोस्ट को देखे और वो इससे सीधा अपनी वेबसाइट पे आ जाए शॉपिंग करने के लिए, तो हम जो है वो गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स पे क्लिक कर देंगे। तीन ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पे मेनली मिल रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए हम अज्यूम करके चलते हैं कि हमें वेबसाइट पे जो है वो विजिटर्स चाहिए, तो हम गेट मोर वेबसाइट विजिटर पे जो है वो क्लिक कर देंगे। ऊपर यहाँ पे देखिए ऐड अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे जो भी ऐड अकाउंट इस बिजनेस पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेवेंट है वो ऐड अकाउंट जो है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो है वो मेरा पर्सनल ऐड अकाउंट सेलेक्ट हो रखा है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और अपना जो बिजनेस का शर्ट सेलर स्टोरी का जो हमने ऐड अकाउंट बनाया था वो हम जो उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये शर्ट सेलर स्टोरी का ऐड अकाउंट जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एडवांटेज प्लस क्रिएटिव,
एक ऑप्शन मिलता है, इसको अगर हम अपने ऑन करते हैं, अब इस ऑप्शन से क्या होता है कि इसमें फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम की जो डेटा है ना, वो अपने हिसाब से ना क्रिएटिव को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके थोड़ा बहुत जो है वो उसको वेरिएशन में ला के अपने हिसाब से जो है वो डिलीवर करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हमको लगता है कि भाई हमारी क्रिएटिव एकदम सही है, हम जो भी क्रिएटिव हम डाल रहे हैं, क्रिएटिव बेसिकली होता है कि हम जो भी इमेज डाल रहे हैं या जो भी वीडियो डाल रहे हैं ऐड के अंदर, उसको बेसिकली क्रिएटिव बोल रहे हैं, वो एकदम परफेक्ट है, तो हम जो इसको अनसेलेक्ट ही जो वो रखते हैं। उसके बाद में ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है बटन के लिए। बटन बेसिकली यहाँ पे कॉल टू एक्शन का बटन रहता है, जैसे कि विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो गया, विजिट वेबसाइट हो गया, या फिर शॉप नाउ, बाय नाउ, मैसेज नाउ, जो भी रहते हैं वो ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो हम ये देखिए यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक कर सकते हैं, शॉप नाउ पे, बुक नाउ, साइन अप और व्यू इंस्टाग्राम प्रोफाइल। तो हम वेबसाइट पे जो है वो कस्टमर को लेके जाना चाहते हैं तो हम शॉप नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें जो वेबसाइट का यूआरएल डालना पड़ेगा या वो यूआरएल डालना पड़ेगा जहाँ पे कस्टमर जो है वो लैंड होगा बटन पे क्लिक करने के बाद में, तो वो यूआरएल हम डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें डिफाइन करना है कि हमारा जो ऐड है कोई स्पेशल ऐड कैटेगरी में तो फॉल नहीं करता। ठीक है, तो अगर हमारे क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग या सोशल इशू या फिर इलेक्शन और पॉलिटिकल से रिलेटेड अगर ऐड रहते हैं तो वो स्पेशल कैटेगरीज में फॉल रहते हैं, उनकी अलग टर्म एंड कंडीशंस रहती है, उनके अप्रूवल का भी एक डिफरेंट प्रोसीजर रहता है। तो अगर उसमें फॉल करते हैं तो हम इसको जो वो सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन को, वरना हम जिसको है अनसेलेक्ट रहने देंगे। ठीक है, अब ऑप्शन आता है ऑडियंस का। ऑडियंस बेसिकली वो होती है कि भाई हमारा ऐड जो वो किन्हें दिखना चाहिए, मतलब कौन सी पब्लिक को जो है वो दिखेगा, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कि जो भी हमारी टारगेटेड ऑडियंस है वो कौन है, वो मेल है, फीमेल है, उनका एज ग्रुप क्या है, उनके डेमोग्राफिक्स क्या है, कौन सी एरिया से, कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनके बिहेवियर क्या है, वो सारी चीज़ जो है वो ऑडियंस में आती है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक का ऑप्शन सेलेक्टेड है, मतलब कि फेसबुक जो है वो अपने पेज के हिसाब से, अपनी पोस्ट के हिसाब से, जिस तरीके के लोग इसके साथ में एंगेज कर रहे हैं उसके हिसाब से जो वो ऑटोमेटिकली टारगेट करेगा। फेसबुक का एआई जो है वो ऑटोमेटिकली इसको टारगेट करेगा, डेटा लेगा और फिर उसके हिसाब से जो है वो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव करेगा। अगर हम चाहते हैं कि भाई नहीं ऑटोमेटिक नहीं होना चाहिए, हम डिफाइन करेंगे कि भाई कौन सी ऑडियंस को हमारी जो है ऐड दिखनी चाहिए, तो हम यहाँ पे क्रिएट न्यू ऑडियंस पे क्लिक करके अपनी एक ऑडियंस बना सकते हैं। ऑडियंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले नाम डालेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी शर्ट बिजनेस के लिए हमें ऑडियंस बनानी है तो हमने ऑडियंस का नाम डाल दिया। उसके बाद में जेंडर आ गया। जेंडर में हमें बेसिकली यहाँ पे डालना है कि भी कौन से जेंडर को हम टारगेट कर रहे हैं ऐड दिखाने के लिए। तो यहाँ पे ऑल मेन और वुमेन्स का जो है वो हमें ऑप्शन मिल रहा है। तो जैसे मान लीजिए हम सिर्फ मेंस को टारगेट करना चाहते हैं क्योंकि मेंस की शर्ट्स हैं, तो हम यहाँ पे मेन सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम जो वो एज ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सी एज ग्रुप के लोगों को जो है वो हमारा ऐड दिखना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे लोकेशंस आ जाती है। लोकेशंस में हम स्पेसिफिक अगर कोई सिटी में ऐड दिखाना चाहिए, जैसे बेंगलुरु में, उसके बाद में अहमदाबाद में या फिर दिल्ली में, तो हम वो सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम कोई पर्टिकुलर स्टेट में दिखाना चाहे तो स्टेट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे दिल्ली में ऐड दिखाना, तो मैं यहाँ से दिल्ली जो है वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें नीचे ना दिखा देता है कि आपकी जो भी ऑडियंस है ना उसकी डेफिनेशन कितनी है, मतलब कि ऑडियंस जो हमने डिफाइन की है वो स्पेसिफिक, हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो रहे हैं, या फिर एवरेज है। तो कई बार हम बहुत ज़्यादा टारगेटिंग कर देते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं, तो ऑडियंस का साइज जो वो छोटा हो जाता है कि भी सिर्फ इनको ऐड दिखना चाहिए, तो ऑडियंस साइज बहुत छोटा हो जाता है। तो हो सकता है उसमें हमारा जो ऐड सही तरीके से परफॉर्म ना करे। और कई बार हमारी ऑडियंस का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, हम बहुत बड़ी ऑडियंस सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हो सकता है वहाँ पर भी हमारा जो ऐड है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म ना करे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों को टारगेट कर रहा है। तो उनके हो सकता है कन्वर्ट होने के सेल्स में जो बहुत कम चांसेस हो। तो हम एकदम भी स्पेसिफिक नहीं होना है कि भी हमारी ऑडियंस एकदम ही छोटी हो जाए, हमें ज़्यादा भी ब्रॉड नहीं होना है कि भी हमारी ऑडियंस एकदम से ज़्यादा बड़ी हो जाए। तो हम यहाँ से जो है वो ऑडियंस अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज जो है वो बता के रखा हुआ है, 6.2 मिलियन से 7.2 मिलियन ऑडियंस जो है वो हमें मिलेगी इस पर्टिकुलर एरिया को जो हमने टारगेट किया है, इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में और इस पर्टिकुलर जेंडर में। अगर हम यहाँ से ऑडियंस को सेव करते हैं तो ये हमारी ऑडियंस जो है वो सेव हो जाती है। ठीक है, तो हमारी जो शर्ट बिजनेस की ऑडियंस है, बिजनेस की स्पेलिंग जो है वो मैंने यहाँ पे गलत कर दी। ठीक है, तो ये जो हमारी शर्ट बिजनेस की ऑडियंस है ये सेव होगी। हम इस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक जो वो टारगेट कर सकते हैं। नीचे हमें मिलता है ऐड का शेड्यूल और ड्यूरेशन, कि भाई कब जो है वो हमारा ऐड शुरू होगा और कितने दिन के लिए जो वो हमारा ऐड चलेगा, क्या जो है वो इसकी एंड डेट है। जैसे 1 महीने के लिए चलाना चाहते हैं, 2 महीने के लिए चलाना चाहते हैं, 15 दिन 20 दिन के लिए चलाना चाहते हैं, तो वो हम जो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हम ऐड चलाएं तो रिजल्ट्स मिलने के लिए ना कुछ टाइम लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आज हमने ऐड चलाया और कल हमें जो वो रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। 1-2 दिन जो है वो लर्निंग में लगता है। फेसबुक का सिस्टम जो है या इसका एल्गोरिदम या इसका एआई जो कुछ भी कह लें, उसको जो वो सीखने में टाइम लगता है। उसको डेटा मिलते हैं, इनपुट मिलते हैं कि भाई कैसी ऑडियंस जो इसके साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे ऑडियंस को जो वो ऐड दिखाना चाहिए। तो कुछ दिन का जो वो टाइम लगता है। तो कम से कम 7 से 15 दिन तक हमारा ऐड चलता है, तब जाके हमें थोड़ा बहुत रिजल्ट जो है इसमें मिलना शुरू होता है, या थोड़े बहुत डेटा या इनपुट जो वो हमें मिलने शुरू होते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे डेली का बजट जो है वो क्या रहने वाला है। तो हम यहाँ पे जैसे जैसे जो है वो बजट बढ़ाएंगे वैसे वैसे देखिए यहाँ पे एस्टिमेटेड जो अकाउंट है ना उनकी रीच जो बढ़ रही है। जैसे जैसे हम बजट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे बढ़ा रहे हैं कि लगभग इतने अकाउंट्स को जो है वो हमारा ऐड
दिखेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बजट लगा दिया 260 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, ठीक है। अगर मैं इसका बजट यहाँ पे बढ़ाऊँ 500 रुपये करूँ, या फिर इसका बजट जैसे मान लीजिए मैं 5000 रुपये कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसने वार्निंग दे रखी है कि भाई बहुत ज़्यादा आप बजट लगा रहे हो इस पर। चलो मैं 1000 जो है वो इस पर करके देखता हूँ। तो एस्टिमेटेड जो है वो 9.6 के से लेके 27.9 के तक अकाउंट जो है वो यहाँ पे रीच हो सकते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे पेमेंट समरी में जो है वो हमें बता रहा है कि टोटल हमारा कितना बजट जो है वो स्पेंड होगा। हमने 7 दिन के लिए लगाया 1000 रुपये, उस पर GST कैलकुलेट करके 8260 रुपये जो वो हमारे यहाँ पे लगने वाले हैं। यहाँ पे एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट बता रहा है कि भाई कितने अकाउंट जो है वो डेली रीच होंगे और लगभग कितने लिंक जो है वो क्लिक होंगे। एस्टिमेटेड है, ये एग्जैक्ट नहीं है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। नीचे ऑप्शन आता है प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई हमारा एड जो है वो कहाँ पे प्लेस होगा, कौन से फेसबुक के कौन से प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो दिखेगा। तो यहाँ पे सिर्फ अभी इंस्टाग्राम का ऑप्शन दिख रहा है। इंस्टाग्राम का ऑप्शन इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने बूस्ट पोस्ट जो है वो इंस्टाग्राम में जाके की थी कि भाई इंस्टाग्राम की बूस्ट पोस्ट हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हमें इंस्टाग्राम का ही ऑप्शन दिख रहा है। अगर हम फेसबुक की करते तो हमें सिर्फ फेसबुक का ऑप्शन मिलता, बाकी और जो ऐड कैटेगरीज है वहाँ पे हमें जो है वो तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे, वो भी जो है वो हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे रिसेंटली हमें सिर्फ इंस्टाग्राम का ऑप्शन जो है वो मिल रहा है, तो हम इसको सेलेक्ट या फिर अनसेलेक्ट जो है वो नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें पेमेंट इन्फॉर्मेशन डालनी है। पेमेंट इन्फॉर्मेशन हम सिंपली ऐड करके जो भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, पेटीएम जैसे भी हम पेमेंट करना चाहे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद में हम बूस्ट पोस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो भी पोस्ट है वो बूस्ट हो जाएगी और कुछ इस तरीके से जो वो इसका प्रीव्यू दिखेगा, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो, ठीक है। तो ये होता है बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन। हम दोबारा क्रिएट एड पे जाते हैं तो सेम इसी तरीके से जैसे हमने इंस्टाग्राम का देखा था, सेम इसी तरीके से जो फेसबुक का यहाँ पे काम करता है। तो अभी इसके बाद में जो हमें ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे ऐड में, वो मिल रहा है गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स। ये बेसिकली उसके लिए होता है, जैसे मान लीजिए हमारी वेबसाइट है और हम उसके ऊपर जो है विजिटर्स लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर जो वो क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है ऐड क्रिएटिव की। ऐड क्रिएटिव में बेसिकली क्या होता है, किसको ऐड क्रिएटिव बोलते हैं। ऐड क्रिएटिव का मतलब होता है कि हम जो भी ऐड दिखा रहे हैं उसके अंदर हम क्या इमेजेस डाल रहे हैं, क्या उसके अंदर जो है वो वीडियोस डाल रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो क्या टेक्स्ट लिख रहे हैं, क्या कंटेंट लिख रहे हैं, वो सब मिलकर जो वो बेसिकली ऐड क्रिएटिव कहलाता है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे जो वो एक ऐड क्रिएटिव सेलेक्ट होकर रखा हुआ है, तो यहाँ पे एडिट ऑप्शन मिलता है। यहाँ से हम जो इमेज चूज कर सकते हैं, कोई भी इमेज जो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। हम सिंपली जो वो चूज इमेज पे जाते हैं और यहाँ पे जो वो ऑलरेडी इमेजेस अगर हमारी कोई भी एड अकाउंट में तो वो हमें यहाँ पे दिखा सकती है। इंस्टाग्राम की इमेजेस जो है वो हमें यहाँ पे दिखा देती है, या फिर स्टॉक इमेजेस अगर हमको यूज करना चाहे तो वो भी हम जो यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं इंस्टाग्राम की कोई भी 2 फोटोज जो है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे एक तो हमने ये सेलेक्ट कर ली, ठीक है। उसके बाद मैं सेलेक्ट मीडिया में जाता हूँ, इंस्टाग्राम में जाता हूँ और दूसरी इमेज पे भी जो है वो क्लिक करके इसको जो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो 2 इमेजेस है वो हमने सेलेक्ट कर ली ऐड क्रिएटिव के लिए, ऐड जो वो दिखाने के लिए। अब यहाँ पे ऑप्शन हमें मिलता है डिस्क्रिप्शन का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐड अकाउंट जो वो यहाँ से चेंज कर लेते हैं। ऊपर जो वो मेरा पर्सनल ऐड अकाउंट दिखा रहा है, तो हम क्या शर्ट सेलर स्टोरी का जो ऐड अकाउंट हमने बनाया था वही हम जो यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। तो ऐड अकाउंट जो है वो मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया। अब यहाँ पे जो वो हम डिस्क्रिप्शन डालेंगे, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने पेस्ट कर दी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा जो ऐड दिखेगा, ये जो है वो डिस्क्रिप्शन इस तरीके से दिखेगी और नीचे जो है वो ये ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम सी ऑल प्रीव्यूज पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी प्लेसमेंट है फेसबुक की अलग अलग, जैसे मान लीजिए स्टोरी हो गई, या फिर फेसबुक का न्यूज़ फीड हो गया, या फिर इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम का ब्राउज वाला जो फीड है वो हो गया, या फिर इंस्टाग्राम स्टोरी हो गई, जितने भी उसकी प्लेसमेंट है सबके हिसाब से जो वो हमें यहाँ पे प्रीव्यू इसका दिखा देगा। तो देखिए फेसबुक पे जो वो डेस्कटॉप राइट कॉलम में कैसा दिखेगा, डेस्कटॉप फीड में जो हमारा ऐड कैसा दिखेगा, मोबाइल फीड में कैसा दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद में फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो, अगर वीडियो कोई उसमें जो है वो हमारा ऐड कैसे दिखेगा। उसके बाद में इंस्टाग्राम का आ गया कि इंस्टाग्राम में जो वो हमारा ऐड अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लेसमेंट में जो वो कैसे दिखेगा। स्टोरी में जो वो इस तरीके से कुछ दिखेगा। उसके बाद में मैसेंजर में जो है वो हमारा ऐड कैसे दिखेगा, मैसेंजर में भी ऐड आते हैं ना, तो उसके हिसाब से जो कैसे दिखाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो वो हमें सारे प्रीव्यू मिल जाते हैं। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे सेम वही आ गया बटन जो हमने पहले देखा था बूस्ट पोस्ट में, सेम यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। बटन के बूस्ट पोस्ट वाले में हमें 3-4 ऑप्शन ही जो वो मिल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ है, बुक नाउ है, कॉन्टैक्ट अस डाउनलोड हो गया। अगर हमारी कोई एप्लीकेशन हम उसको प्रमोट कर रहे हैं तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, बुक नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। अगर हम कोई भी इवेंट कर रहे हैं या फिर कोई भी होटल के लिए है तो बुक नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। कॉन्टैक्ट अस हम चाहते हैं कि भाई जो भी ऐड देख रहे हैं या जो भी हमारी ऑडियंस है वो हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करे कॉल के थ्रू, तो हम कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन जो है उसमें रख सकते हैं। काफी सारे ऑप्शन जो यहाँ पे देखे रखे हुए हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं, जैसे हम शॉपिंग करवाना चाहते हैं कस्टमर से, तो हम यहाँ पे जो शॉप नाउ सेलेक्ट करने जा रहे हैं। नीचे सेम ही URL डालने का जो ऑप्शन हमें मिल रहा है, यहाँ से हम जो URL इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद में एडवांटेज क्रिएटिव अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फेसबुक जो है वो अपने हिसाब से हमारे क्रिएटिव को जो है वो थोड़ा बहुत वेरिएशन में लाके अपने हिसाब से जो उनकी प्लेसमेंट करने की कोशिश करेगा अलग अलग जगह पे, स्टोरीज में और उन सब चीज़ों में। तो वो हम अगर इसको सेलेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। डिपेंड करता है हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में स्पेशल ऐड कैटेगरीज आ गया, वो हम नहीं सिलेक्ट करते हैं। एक चीज़ अगर आप देखेंगे ना तो लगभग ऑप्शन सेम ही है। बूस्ट पोस्ट वाले में जो हमें ऑप्शन मिल रहे थे लगभग वही ऑप्शन जो है
वो गेट मोर प्रोफाइल विजिटर वाले ऑप्शन में मिल रहे हैं। तो ऑप्शन है ना ज़्यादातर लगभग जो है वो सेम ही है दोनों के अंदर, कुछ एक जो है वो डिफरेंस है। जैसे बूस्ट पोस्ट में हम सिर्फ जो ऑलरेडी पोस्ट हमने करके रखी हो उसको ही बूस्ट कर पा रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम अपने हिसाब से क्रिएटिव जो है वो अपलोड करके, अगर कोई हम इमेज अपलोड करना चाहे तो वो अपलोड करके, वीडियो अपलोड करके हम जो उसको भी बूस्ट कर सकते हैं, उसको भी जो वो प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, सेम वही ऑप्शन ऑडियंस वाला हमें मिल रहा है। ऑडियंस जो है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने पहले ऑडियंस जो बनाई थी शर्ट बिजनेस की, वो ऑडियंस भी हमें यहाँ पे दिखा रही है। अगर हम इस ऑडियंस को एडिट करें तो हमें यहाँ पे देखिए ऑडियंस जो है वो और ऑप्शन मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, ऑडियंस में जो है वो लास्ट टाइम में रह गई थी। तो यहाँ पे देखिए जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, एज सेलेक्ट कर सकते हैं, लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे जो हो डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन मिलता है। डिटेल टारगेटिंग में बेसिकली क्या रहता है, अगर हम ब्राउज करेंगे ना तो 3 तरीके से हम जो वो डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं कस्टमर्स के, जो भी हमारी ऑडियंस है उनके डेमोग्राफिक्स के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से और उनके बिहेवियर के हिसाब से। डेमोग्राफिक्स में अगर बात करें तो उनके एजुकेशन लेवल क्या होना चाहिए, यूनिवर्सिटी क्या होनी चाहिए, फाइनेंशियल इनकम लेवल के हिसाब से, ठीक है, लाइफ इवेंट के हिसाब से, और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। और इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो बिजनेस और इंडस्ट्री के इंटरेस्ट के हिसाब से एडवर्टाइजिंग, एग्रीकल्चर, एविएशन, बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, अलग अलग तरीके के ऑप्शन जो वो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। बिहेवियर के हिसाब से अगर हम करें तो एनिवर्सरी है, जिनकी एनिवर्सरी अभी आने वाली है उनको हम जो वो टारगेट कर सकते हैं ऐड दिखाने के लिए। मोबाइल डिवाइस यूज़र हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि भी कौन से मोबाइल डिवाइस वो जो यूज़ कर रहे हैं उनके हिसाब से हम जो उनको टारगेट कर सकते हैं, उनको जो ऐड दिखा सकते हैं। तो एक बार हमें क्या करना है कि हमें सिंपली जाके चेक कर लेना है कि भाई क्या क्या इंटरेस्ट के ऑप्शन मिल रहे हैं, क्या क्या बिहेवियर के ऑप्शन मिल रहे हैं, क्या क्या डेमोग्राफिक्स के ऑप्शन मिल रहे हैं। तो हम उसके हिसाब से अपने कस्टमर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो देख सके, या फिर उनकी जो भी एट्रीब्यूट्स है वो हम देख के जो उसमें डिटेल टारगेटिंग बढ़िया तरीके से जो वो हम कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑडियंस भी बना के रख सकते हैं, अपनी सेव ऑडियंस जो है वो उसको कर सकते हैं बना के। तो अगर हम बार बार ऐड चला रहे हैं तो हम उसी ऑडियंस को जो वो सेलेक्ट करके ऐड चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑडियंस डेफिनेशन होगी, ज़्यादा स्पेसिफिक भी नहीं है, ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं है, ओके है। ठीक है, तो ये यहाँ से हम जो ऑडियंस बना सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी ऑडियंस जैसे बना के रखी थी शर्ट बिजनेस की, वो ऑडियंस जो वो हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में फिर वही बात, शेड्यूल और ड्यूरेशन सेम आ गया। उसके बाद में हम कॉन्स्टेंटली भी जो है वो इसको रन कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि भाई नहीं कोई ड्यूरेशन नहीं रखनी, ये कॉन्स्टेंटली चलना ही चाहिए। भाई हमने 100 रुपये का 1000 रुपये का बजट लगा दिया और हमें बोल दिया कि भाई ये कंटिन्यू जो है वो चलना ही चाहिए, तो वो भी हम कर सकते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे अगर हम प्लेसमेंट की बात करें ना, तो लास्ट जो हमने देखा था वहाँ पे हमें सिर्फ इंस्टाग्राम पे प्लेसमेंट का ऑप्शन मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें फेसबुक का भी मिल रहा है, इंस्टाग्राम का भी मिल रहा है और मैसेंजर का भी ऑप्शन जो है वो मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि भाई नहीं हमारे ऐड जो है ना वो सिर्फ फेसबुक पे चलने चाहिए, तो हमने सिर्फ फेसबुक जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अगर हम चाहते हैं कि नहीं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे चलने चाहिए तो हम दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि नहीं सिर्फ इंस्टाग्राम पे जो हमारे ऐड चलनी चाहिए तो हम जो इंस्टाग्राम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो साइड में हमारे प्रीव्यू दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद में बजट वाला ऑप्शन जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था सेम वही है। उसके बाद में पिक्सल की बात करें तो पिक्सल जो है वो हम ऐड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर। पिक्सल बेसिकली क्या होता है कि फेसबुक हमें एक कोड देता है जो हमें अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करना होता है, वेबसाइट के अंदर डालना होता है। अगर हमारी शॉपिफाई पे वेबसाइट है तो हम इजीली जो उसको इंस्टॉल कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू भी। पिक्सल में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी विजिटर जब हमारे ऐड पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आता है, उसके ऊपर जो वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है वो एक्टिविटीज़ जो है वो ट्रैक होती है कस्टमर की, और उसके हिसाब से जो हम डेटा बनाते हैं। फेसबुक का सिस्टम भी जो है वो डेटा बनाता है कि भी कौन से यूजर्स क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। तो फिर हम उनको दोबारा टारगेट करना, उनको रीटारगेटिंग करना हो या फिर उनको अलग तरीके के ऐड दिखाना हो तो उसमें जो वो पिक्सल यूज़ में आता है। ठीक है, तो हम पिक्सल को जो वो अनसेलेक्ट यहाँ पे रखते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे पेमेंट का आ गया। पेमेंट मेथड जो है वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हम सिंपली जो है वो यहाँ से जाके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी हम यूज़ करना चाहें उसे जो है वो पेमेंट करके हमारा ऐड जो है वो रन कर सकते हैं। यहाँ पे साइड में सेम वही एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स दिखा रहे हैं और यहाँ पे जो पेमेंट समरी हमारी आ रही है जो हमने लास्ट में देखा था। देखिए कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। बूस्ट पोस्ट की बात करें, अगर इसमें गेट मोर वेबसाइट विजिटर की बात करें तो ज़्यादा कोई फ़र्क इनमें है नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है प्रमोट योर पेज का। यहाँ से हम जो वो अपने फेसबुक का पेज जो है वो बेसिकली प्रमोट कर सकते हैं। सेम वही ऑप्शन है, हमें सिंपली कुछ एक स्टेप्स को फॉलो करना है और हमारा फेसबुक का पेज जो है वो प्रमोट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल रहा है गेट मोर लीड्स का। लीड्स में बेसिकली क्या होता है कि हम फेसबुक के थ्रू लीड जनरेट करता है। यहाँ पे देखिए हमें एक फॉर्म बनाने का ऑप्शन दे रहा है। तो मान लीजिए हमारी कोई ऐसी सर्विस है या फिर ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम डायरेक्टली नहीं सेल कर रहे, पहले जो वो लीड्स ले रहे हैं कस्टमर से, जो वो डेटा ले रहे हैं, उस डेटा के हिसाब से हम उनको जो वो कन्विंस करेंगे या फिर कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट जो हम उनको देंगे या हम उनको कॉल करेंगे और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब से जो उनको प्रोडक्ट बताएंगे। तो हम जो वो लीड वाला ऑप्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लीड में सिंपली यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे फॉर्म नेम आ गया। ठीक है, उसके बाद में कस्टमाइज फॉर्म टेक्स्ट भी हम जो वो कर सकते हैं कि भी फॉर्म की हेडलाइन हमें क्या रखनी है। जैसे यहाँ पे हम हेडलाइन जो है वो चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हेडलाइन दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम डाल सकते हैं। उसके बाद में कॉन्टैक्ट इन्फो में हमें कस्टमर की क्या क्या डिटेल चाहिए, उनके फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, फुल नेम, उसके बाद में बाकी सारी स्ट्रीट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, जॉब टाइटल, कंपनी नेम, ये सारी चीज़ आ गई। हम और कोई क्वेश्चन अगर उनसे पूछना चाहिए और कोई भी इनपुट लेना चाहिए या कोई भी डेटा लेना चाहिए तो वो हम यहाँ से पे क्वेश्चन जो है वो पुट कर सकते हैं
जितने भी क्वेश्चन हम डालना चाहे वो हम यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्म की लैंग्वेज हमें क्या करनी है, इंग्लिश करनी है, ठीक है, इंग्लिश यूके हो गया यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सेम वही इंटरफेस जो वो हमारे सामने आ गया। वही हमें जो ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, ऐड का जो शेड्यूल है या फिर ड्यूरेशन है वो सेलेक्ट करनी है, बजट जो है वो सेलेक्ट करना है, प्लेसमेंट जो है वो कहाँ पे होगी वो सेलेक्ट करना है, पेमेंट मेथड जो है वो सेलेक्ट करना है। तो अगर हम देखेंगे ना बेसिकली तो ऑप्शन जो है ना वो सारे सेम ही है, लगभग सेम ही है, थोड़े थोड़े जो उनको चेंज किया गया है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद में जो है गेट मोर मैसेज का है, तो गेट मोर मैसेज वाला भी लगभग सेम ही है, सेम वही है। यहाँ पे क्या है कि मैसेजिंग ऐप का ऑप्शन हमें दे दिया। जैसे मान लीजिए हमें फेसबुक मैसेंजर में जो है वो मैसेज चाहिए, ठीक है, तो मैसेंजर हमने सेलेक्ट करके रखा हुआ। इंस्टाग्राम हम जो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर व्हाट्सअप पे हमें चाहिए कि व्हाट्सअप पे जो कस्टमर हमें मैसेज करे तो हम व्हाट्सअप का ऑप्शन जो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटेड टेम्पलेट भी बना दिया गया है कि भी कोई भी अगर हमारे ऐड पे मैसेज पे क्लिक करेंगे तो वो टेम्पलेट ऑटोमेटिकली वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा और वो कस्टमर जो वो डायरेक्टली वो टेम्पलेट हमको भेज सकते हैं और हम उनके साथ में जो बाद में कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं। तो ये सिंपली मैसेज के लिए। अगर हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके देखें तो बाकी सारे ऑप्शन सेम है, सिर्फ मैसेज वाला ऑप्शन डिफरेंट है कि भाई यहाँ पे मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप जो वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी बजट और ऑडियंस टारगेटिंग जो वो सबके अंदर सेम ही है, ठीक है। उसके बाद में ये सारे ऑप्शंस हो गए। लास्ट है गेट मोर बटन क्लिक्स का, ये भी सेम ही है। यहाँ पे एक बटन है, उसके ऊपर अगर हमें ज़्यादा क्लिक चाहिए, जैसे शॉप नाउ, बाय नाउ जो हमने पहले देखा था वेबसाइट विजिटर वाले में, सेम वही है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है शायद तक, यहाँ पे देखिए बटन सेलेक्ट करने का ऑप्शन हमें जो मिल नहीं रहा है कहीं पे, तो हो सकता है कुछ ग्लिच हो, टेक्निकल प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से यहाँ पे जैसे शॉप नाउ वाला जो बटन है ना वो हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, उसका ऑप्शन जो वो हमें नहीं मिल रहा कहीं पे भी कि हम शॉप नाउ का लिंक जो है वो कहाँ पे डालेंगे, बटन का बेसिकली लिंक जो वो हम कहाँ पे रीडायरेक्ट जो उनको करेंगे, तो उसका ऑप्शन जो हमें यहाँ पे मिल नहीं रहा है। तो हो सकता है ये एक टेक्निकल ग्लिच है जिसकी वजह से ये यहाँ पे नहीं दिखा रहा हो। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे ना तो जितने भी ऑप्शन फेसबुक ने यहाँ पे बना के दिए हुए हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग करने के लिए, लगभग सेम ही है। सबका सिस्टम जो है वो लगभग सेम तरीके से ही काम कर रहा है, बस अपना जो भी टारगेट है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत जो वो चेंजेस इसमें किया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या है कि ईजिली अपने प्रोडक्ट्स जो है वो या फिर अपनी सर्विस जो है वो प्रमोट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे जो है ज़्यादा ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। यहाँ पे ऐड रन करने के लिए एक्चुअली में ज़्यादा प्रोफेशनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट हमें होती है नहीं। अगर हम इनिशियली लेवल पे टेस्टिंग करना चाहिए, हम देखते हैं कि भाई हमारे प्रोडक्ट के साथ में, हमारे पेज के साथ में या फिर हमारी वेबसाइट या सर्विस के साथ में यूज़र जो है वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनका क्या बिहेवियर रहता है, कैसे वो जो है ऑर्डर प्लेस करते हैं कि नहीं करते, क्या उनके फीडबैक्स रहते हैं, तो उसके लिए हम वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हम यहाँ से ईजिली जो वो एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन रह गया गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड एड्स की भी ऑटोमेटेड ऐड के साथ में अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या है कि फेसबुक का सिस्टम हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, उन क्वेश्चंस के हम आंसर करेंगे तो उसके हिसाब से वो जो है ऑटोमेटेड ऐड हमें बना के देगा। तो जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड अकाउंट जो वो सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डू यू वांट पीपल टू कम योर बिजनेस लोकेशन की भी हमारे बिजनेस लोकेशन पे हम लोगों को बुलाना चाहते हैं, हम नो सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है। आपकी वेबसाइट, डू यू हैव ए वेबसाइट, तो हम यस सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। डू पीपल बाय प्रोडक्ट्स ऑन योर वेबसाइट, तो हम इसको यस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। फिर यहाँ पे डू पीपल बुक अपॉइंटमेंट ऑन योर वेबसाइट, तो हम इसको यस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। डू यू गेट लीड्स थ्रू योर वेबसाइट, तो यस पे क्लिक करके हम नेक्स्ट करेंगे। डू यू वांट पीपल टू कॉन्टैक्ट यू, यस पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में डू यू वांट पीपल टू कॉन्टैक्ट यू, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, कि भी कौन सी चीज़ें वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है, कि भी वो हमें व्हाट्सएप पे जो है वो कांटेक्ट करे या फिर वो हमें कॉल करें या फिर जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी ऑडियंस की लोकेशन जो है वो हमें यहाँ पे डालनी है, तो हम जैसे यहाँ पे इंडिया जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हम फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो वो इंटरेस्ट डालना है, हमारी ऑडियंस का इंटरेस्ट जो है वो क्या है, तो हम यहाँ पे जो शर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एड वर्जन्स वही सेम चीज़ आ गई। क्रिएटिव जो है वो हमें सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, हम कोई भी एक इंस्टाग्राम की इमेज जो एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 2 इमेजेस यहाँ पे सेलेक्ट हो गई, हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने देखो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कस्टमाइज करके ये हमारे सामने सेम वही ऑप्शंस जो है वो ला के रख दिए, या फिर सेम वही इंटरफेस जो है वो हमारे सामने ला के रख दिया, जहाँ से हम प्लेसमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, बजट सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑडियंस जो वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 2 एड वर्जन जो है वो इसने अपने हिसाब से बना के दिए हैं। उसके बाद में गोल जो है वो हम यहाँ पे अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, वही सारे गोल आ गए। गेट मोर ट्रैफिक चाहिए हमें वेबसाइट के ऊपर, या फिर कॉन्टैक्ट इन्फो जो है वो हमें प्रमोट करनी है लोकली, या फिर हमारा एड्रेस जो है वो प्रमोट करना है। हमने जो इनपुट्स दिए थे ना, इसके हिसाब से, उन सजेशंस के हिसाब से फेसबुक को लगा कि ये चीज़ें जो है वो पॉसिबल हो सकती है, या ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ऐड चलाने की, तो उसके हिसाब से इन्होंने जो है वो हमें ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए। सेम ही ऑप्शन है, ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें। कुछ एक चीज़ों का हमें बस जो है वो इसमें ध्यान रखना है कि भाई हमारा बजट क्या होगा इनिशियली, उसके बाद में हमारी प्लेसमेंट जो है वो हम कहाँ पे करने वाले हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या मैसेंजर पे। उसके बाद में हमारी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, उनके डेमोग्राफिक्स क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो किस टाइप की ऑडियंस है, उनके जो भी एट्रीब्यूट्स है वो हम जो यहाँ पे डाल के ऑडियंस को टारगेट करके ऐड जो है वो यहाँ पे रन
कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन जो है वो बेसिकली यहाँ पे दिए गए हैं ऐड रन करने के लिए। इसकी मदद से हम जो है वो फेसबुक पे ऐड रन कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है ऐड रन करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले बात की थी, जो फेसबुक का एड मैनेजर है, एड मैनेजर के थ्रू जो है वो हम एडवांस टारगेटिंग कर सकते हैं। कुछ एडवांस ऑप्शंस, एडवांस फीचर जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं एड मैनेजर के अंदर। तो एड मैनेजर पे भी जो है वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, आप चाहे तो एक बार चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं, तो आपको डिटेल में जो वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।